बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैंने आप लोगों के लिए किचन से रिलेटेड एक बहुत मुख्तलिफ वीडियो बनाई है। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल के मसरूफ़ दौर में ख़वातीन की सबसे बड़ी टेंशन ये होती है कि किस तरह से किचन को मैनेज किया जाए कि वक्त और पैसे दोनों की बचत हो, तो चाहे वो वर्किंग वूमेन हो या हाउस वाइफ। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाली है और मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर की हैं जिनकी हेल्प से आप अपने किचन वर्क को अच्छी तरह से मैनेज कर सकती हैं और बिना किसी झंझट के आप अच्छी तरह से अपना वीक गुजार सकती हैं। सबसे पहली मद्देनज़र रखने वाली बात ये होती है कि हम अपने वीकेंड पे मील प्लानिंग कर लें। आप अपने घर में सबसे मशवरा करने के बाद मील प्लानिंग के अकॉर्डिंग ग्रॉसरी लिस्ट बनाएं और उसी के अकॉर्डिंग सामान लेके आएँ। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि हम बगैर किसी प्लानिंग के ग्रॉसरी करने चले जाते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें उठा के ले आते हैं जो कि हमारी ज़रूरत नहीं होती और अक्सर वो एक्सपायर हो जाती हैं और हमारे पैसे ज़ाया हो जाते हैं। तो इस बात का ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि जब भी चीज़ें या सामान लेके आएँ उनको अच्छी तरह से आप अपनी अपनी जगह पे सेट करके रखें। सबसे पहले गोश्त की बात कर लें तो प्लानिंग कर लें कि आपने इस वीक में चिकन कितनी दफ़ा बनाना है, कितनी दफ़ा मीट बनाना है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अगर चिकन लेके आते हैं तो बोनलेस चिकन को आप अलग वॉश करके और उसको पैकेट बना के रखें। मिक्स गोश्त को अलग पैकेट बना के रखें। उसमें चिकन जो है उसको कट करके रख लें ताकि जब भी बच्चों की स्पेगेटी या मैक्रोनीज़ वगैरह बनानी हो तो आपके लिए मुश्किल ना हो। तो जो भी आपने गोश्त मंगवाना हो या कीमा वगैरह उसको आप अच्छी तरह से वॉश करके और साफ़-सुथरे पॉलीथीन बैग्स में रख के और फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लें। दूसरी बात ये कि जब भी हम अपनी सब्जियां लेके आएँ तो उनको उसी वक्त अच्छी तरह से वॉश करके और उनको ड्राई करके और साफ़ सुथरे पॉलीथीन बैग्स में डाल के रख लें। ये जो हमारे फ्रिज के बॉक्सेस होते हैं सब्जियां और फ्रूट रखने वाले, उनमें इस तरह से हम सब्जियों को ड्राई करके और वॉश करके ड्राई करके और इस तरह से सेट करके रख सकते हैं ताकि जब भी आपने कुकिंग करनी हो तो आपकी सब्जियां जो हैं वो रेडी हों और आप इजीली उनको यूज़ कर सकें और आपका टाइम भी बचे। तो अक्सर ये होता है कि देखिए भिंडी को तो हम कट नहीं करते हैं क्योंकि ये लेस छोड़ देती है। कुछ सब्जियां जो हैं उनको आप कट करके भी रख सकती हैं, 1 वीक तक वो सब्जियां ख़राब नहीं होती हैं। तो जब आपको सब्ज़ी बनानी हो तो सब्ज़ी अगर कट की हुई हो तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है और आप इजीली निकाल के और कुकिंग कर सकती हैं। इससे आपके टाइम की बचत होती है। इसी तरह से टमाटर जो हैं उनको भी अच्छी तरह से वॉश करके, ड्राई करके और मुख्तलिफ जो बास्केट्स हैं उसमें डाल के आप फ्रिज में रख दें। तो आपके टमाटर भी जो है वो 1 वीक तक ख़राब नहीं होंगे और आपको बहुत सहूलत हो जाएगी, बार-बार आपको निकाल के और वॉश करना नहीं पड़ेंगे। इसी तरह से अगर हम टमाटरों का पेस्ट बना के और रख लेंगे, तो ये भी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि टमाटर जो है उसका छिलका नहीं गलता है। तो इस तरह से अगर पेस्ट बना लिया जाए, तो ग्रेवी बनाना भी बहुत आसान हो जाता है। आइस क्यूब्स जो बनाने वाली ट्रेज़ हैं, ये तो हर किसी के घर में होती हैं। तो इस तरह से पेस्ट बना के और हम इनको इन ट्रेज़ में अगर डाल के और टमाटर जो हैं ये इनको फ्रीज़ कर लेंगे तो ये आइस क्यूब्स की फॉर्म में हमारे पास आ जाएँगे। तो इनको फिर हम निकाल के और ज़िप-लॉक बैग्स में डाल के सेव कर लेंगे। जब भी हमें खाना बनाना होगा, सालन बनाना होगा तो हम अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग जो है वो इनको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से बार-बार हमें टमाटर कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम ईज़िली जो है वो अपना ग्रेवी बना सकेंगे और अपना जो है वो कोई भी सालन बना के फटाफट तैयार कर सकेंगे। ये इस तरह से सारी जो ट्रेज़ हैं 2-3 ट्रेज़ आप ले लें और इसमें से ये सारा जो टमाटर का पेस्ट मैंने बनाया है इसको आप सेट कर लें और इसके बाद जब ये जम जाएँगे आइस क्यूब्स की फ़ॉर्म में आ जाएँगे तो इनको मैं निकाल के और ज़िप-लॉक बैग्स में डाल के और इनको मैं रख दूँगी, फ्रीज़र में सेव कर लूँगी। जब भी मुझे ज़रूरत होगी अपने ज़रूरत के मुताबिक मैं इनको निकाल के और यूज़ कर लूँगी। इसके बाद जो सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया है इनको सेव करना भी बहुत ज़रूरी है वरना ये बहुत जल्दी गलने सड़ने लगती हैं। तो सब्ज़ मिर्चों को सेव करने के लिए मैंने इस तरह से एक बॉक्स ले लिया है। आप बच्चों के पुराने जो टिफ़िन बॉक्सेस होते हैं उनको भी यूज़ कर सकती हैं या प्लास्टिक के जो जार्स मिलते हैं बाज़ार से बहुत कम कीमत में वो भी आप ले लें और इस तरह से किचन टॉवल या जो टिश्यू पेपर है उसको बिछा के नीचे और हरी मिर्चों को हमने वॉश नहीं करना है, बस इनको हमने किसी भी साफ़ कपड़े से पोंछ लें क्योंकि वॉश करने से फिर इनके गलने का या ख़राब होने का डर होता है। तो ये ऊपर से इनकी डंडियाँ रिमूव करके आप इस तरह से इनको रख सकते हैं क्योंकि डंडियों से जो है वो सब्ज़ मिर्चें ख़राब होना स्टार्ट होती हैं। तो इस तरह से आप इनको टिश्यू में रख के और बॉक्स बंद करके इसको फ्रिज में आप रखें, ये 1 हफ़्ते तक ख़राब नहीं होंगी।
इसी तरह से हरा धनिया को सेव करने के लिए भी मैंने एक बॉक्स ले लिया है और उसमें मैंने किचन टॉवल फैला लिया है। सिर्फ हमने हरे धनिया को वॉश नहीं करना है, बस इसको हमने साफ़ कर लेना है किसी भी साफ़ सुथरे कपड़े से, और इसके ऊपर से जो जड़ों वाला पार्ट है इसको मैंने कट कर लिया है। इस तरह से टिश्यू में लपेट के हरी धनिया को भी, और इसको हम फ्रिज में रख लेंगे डिब्बे में बंद करके। तो ये 1 वीक तक जो है ये फ्रेश रहेगा हरा धनिया, और ख़राब नहीं होगा, और हम इजीली इनको निकाल के और यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ़ तरह के जो फ्रूट्स हम लेके आते हैं बाज़ार से, तो सबसे पहले इन सारे फ्रूट्स को आप अच्छी तरह से वॉश करके ड्राई कर लें और मुख्तलिफ़ बास्केट्स में आप इनको डाल के रख लें। तो जब भी घर में किसी ने फ्रूट्स खाने हों तो इजीली वो उठा के और कट करके खा सकते हैं। देखें ये अंगूर हैं, इनको भी मैंने इनकी बेलों से अलग कर लिया है, और गुच्छे जो हैं वो इनके मैंने जितनी भी डंडियाँ थी वो निकाल ली हैं और इनको वॉश करके इस तरह से रख दी है। बच्चों को भी अगर फ्रूट्स की ज़रूरत होगी तो वो खुद ही निकाल के और यूज़ कर लेंगे, उनको बार-बार वॉश करने की ज़रूरत नहीं होगी। और अगर हम फ्रूट्स को शॉपर्स में ही रहने देंगे तो वो गल-सड़ जाएँगे, और हमारे जो है वो पैसे भी ज़ाया हो जाएँगे। तो इसलिए कोशिश करें कि फ्रूट्स को जो ही लेके आएँ उनको साफ़-सुथरा करके और बास्केट में डाल के रख दें। इसी तरह से ये जो ऑयल्स के लिए जो आपकी ऑयल की बॉटल्स होती हैं, डिफरेंट ऑयल जग्स हैं, इनको भी अगर हम फिल करके रख लें तो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल साबित होता है। हमें सुबह के टाइम जब भी नाश्ते का टाइम होता है या स्कूल जाने का टाइम होता है बच्चों का या हस्बैंड्स का, तो उस वक़्त हमें अफरा-तफरी में जो है वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि जब भी हमें हमारे जो है बगैर किसी तकलीफ़ के हम फ़ौरन से अपना काम निपटा सकते हैं। इसी तरह से ये अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है ये अगर हम बना के रख लेंगे तो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो ये जितना मैंने लहसुन लिया है उतनी ही मैंने बराबर मिकदार में अदरक ले लिया है, और इन दोनों चीज़ों को मैं मिक्सी जार में डाल के पीस लूँगी। मैंने इसमें थोड़ा-सा 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल ऐड किया है। अगर आप पानी ना डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, वरना पानी डाल के भी अगर आप इसको पेस्ट बनाना है तो ये ख़राब नहीं होता। अगर आप इसको फ्रिज में रख देंगे तो 1 हफ़्ते का की आसानी से आप इस्तेमाल कर सकती हैं। ये अच्छी तरह से इस तरह से पीस के अदरक और लहसुन को, तो इसका हम पेस्ट बना लेंगे, और एक मैं शीशे का जार ले लूँगी जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके ड्राई कर लिया है। उसमें ये सारा पेस्ट डाल के और मैं ढक्कन लगा के और इसको फ्रिज में रख दूँगी। 1 हफ़्ते तक मैं इसको आसानी से इस्तेमाल कर लूँगी, वरना इतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि हम रोज़ जो है वो अदरक और लहसुन को कूटते रहें या पेस्ट बनाते रहें और यूज़ करें। तो इससे भी हमारे टाइम की बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है। इसके बाद मैं एक सालन मसाला आपके साथ ऐड करूँगी, बजाय इसके कि हम बार-बार अपने मसाला बॉक्सेस खोलें और अलग-अलग मसाले जो हैं वो इस्तेमाल करें। तो जो 3-4 हम रेगुलर मसाले इस्तेमाल करते हैं उनको मिक्स करके एक मसाला मैं बना लूँगी, करी मसाला, जिससे हमारे लिए जो है वो बहुत आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले ये मैंने हाफ़ कप जो है वो खुश्क धनिया ले लिया है, और 1/4 कप मैंने गरम मसाला पाउडर, 1/4 कप हल्दी पाउडर, और 1/4 कप मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ली है। पिसी हुई मिर्च भी मैंने डाली है और थोड़ी-सी मैंने कुटी हुई मिर्च भी शामिल की है। ये सालन में ज़रा इसका टेस्ट अच्छा आ जाता है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करती हैं तो आप हाफ़ कप जो है वो मिर्च इसमें ऐड कर सकती हैं। क्योंकि हमने ग्रीन चिलीज़ भी ऐड करनी होती हैं ग्रेवी में, तो इसलिए मैंने 1/4 कप जो है वो रेड चिलीज़ डाली है। ये सारे मसाले को अच्छी तरह से हम मिक्स करके और एक साफ़-सुथरी बॉटल में डाल के रख लेंगे। जब भी हमें खाना बनाना होगा तो बजाय इसके कि हम सारे के सारे जार्स खोलेंगे और मसाले डालेंगे, हम इसी मसाले से 1 टेबलस्पून भर के या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना भी आप डालना चाहें आप डाल सकती हैं। गरम मसाला और ज़ीरा भी अगर आप ऐड करना चाहें तो कर सकती हैं, क्योंकि ज़ीरा जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बंदा इस्तेमाल कर लेता है, तो इसलिए मैंने वो ऐड नहीं किया है। बाद में भी जब खाना बनने के बाद भी हम ऊपर से ज़ीरा जो है वो डालते हैं अपने सालन में, तो इसलिए मैंने ज़ीरा ऐड नहीं किया है। तो आप चाहें तो इसमें 1/4 का पिसा हुआ ज़ीरा भी ऐड कर सकती हैं। इस सारे मसाले को ये मैंने एक जार जो है इसको वॉश कर लिया था और ड्राई कर लिया था अच्छी तरह से। इसमें मैं डाल के और किचन में मैं अपने पास रख लूँगी। जब भी हम खाना बनाएँगे तो बस 1 चम्मच आपने अपने सालन में ऐड करनी है, तो आपका वक़्त बचेगा और बार-बार आपको मसाला जार्स खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप ढक्कन लगा के इसको और अपने पास कैबिनेट में सेव करके रख लें। अब ये कुछ सब्जियां जो थी ये मैंने कट करके रख ली हैं क्यूब्स फॉर्म में, जिस तरह से बच्चों के लिए मैक्रोनीस बनानी पड़ जाती हैं या पिज़्ज़ा में आप यूज़ करते हैं सब्जियां, या आपने अगर वेजिटेबल पुलाव बनाना हो तो अगर सब्जियां कट की हुई आपके पास पड़ी हुई हों तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है कुकिंग करने में। तो ये सारी सब्जियां कट करके और इस तरह से मैंने ज़िप लॉक बैग्स में डाल के रख ली हैं। इनको मैं फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लूँगी। जैसे कि मटर का सीज़न होता है तो मटर भी हम छील के रख सकते हैं। आजकल तो वैसे आपको पता है कि मटर हैं तो सही लेकिन बहुत महँगे हैं।
तो जो भी सब्ज़ी आपको पकानी हो, अगर आप उसको वीकेंड पे इस तरह से कट करके ज़िप लॉक बैग्स में डाल के रख लेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी आपके लिए, और आप इज़ीली जब भी ज़रूरत पड़ेगी निकाल के इनको पका सकती हैं। इसी तरह से ये चिकन को भी हम क्यूब्स में काट के और सेव कर सकते हैं। ये देखें, ये सारी की सारी मील प्लानिंग जो है ये मैंने 1 वीक के लिए कर ली है इन सारी चीज़ों को। अब मैं कुछ चीज़ें जो हैं फ्रीज़र में सेव कर दूँगी और कुछ चीज़ों को मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो यकीन करें कि जब भी हम किचन में जाएँगे और ये खाना बनाएँगे तो हमारे लिए इतने हेल्पफुल ये सारी की सारी चीज़ें होंगी कि हमारा टाइम भी बचेगा और हमारा पैसा भी बचेगा कि जो है वो कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ हम नहीं लेके आएँगे और ना ही कोई चीज़ हमारी ज़ाया होगी। तो आई होप कि ये आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी और इन टिप्स की हेल्प से आप भी जो है वो अपनी किचन लाइफ को ईज़ी बना सकती हैं। तो मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।